राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार की कथा में। तो आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की कहानी। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन के लिए जाया करता था और वह ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था तथा प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना व्रत रखती थी, ना ही किसी को दान देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया अब आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन से कोई दुखी नहीं होता। हाँ, धन अधिक है तो उसे दान पुण्य में लगाओ। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन से कोई प्रयोजन नहीं है जिसके रख रखाव में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जब जो उपाय बताऊं उसके अनुसार ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने केशों को धोना तथा राजा से कहना बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाएं तथा कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी तरसने लगे। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं किसी और देश में जाकर कोई कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर राजा किसी दूसरे देश में जा बसा। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इधर राजा के घर रानी और दासियाँ भोजन ना मिलने से दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। धन जब सब नष्ट हो चुका था तो राजा भी परदेश चले गए थे। तब रानी दासी से कहने लगी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा, वह कुछ सहायता हमारी अवश्य कर देगी। रानी की आज्ञा मान दासी उस बहन के पास गई। उसने देखा कि रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तथा कथा कर रही थी। तब दासी ने कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। ऐसा कई बार कहने पर उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी लौटकर उदास होकर अपने यहाँ आ गई। रानी से कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं निराश होकर वापस चली आई हूँ। रानी बोली, सब हमारे ही कर्मों का दोष है। जब बुरा समय आता है तो कोई भी साथ नहीं देता। जब पूजन कथा समाप्त हुई तब रानी की बहन मिलने आई। बोली, मैं बृहस्पतिवार की व्रत करती हूँ और जब तक संपूर्ण कथा नहीं हो जाती तब तक ना तो किसी से बोलते हैं और ना ही किसी की कोई भी बात सुनते। कहो बहन, दासी को किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, राजा तो परदेश चले गए। हमारा समस्त धन नष्ट हो गया है। कुछ सहायता के लिए दासी को भेजा था। बहन ने कहा, विष्णु भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम भी ये व्रत किया करो, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तब उस रानी की बहन से पूछा कि बहन, ये व्रत कैसे करना चाहिए? बहन ने कहा कि विष्णु भगवान की फ़ोटो रखकर घी का दीपक जलाएं, हल्दी व चने की दाल तथा पीले फूलों से पूजन करें, वह कथा सुने और व्रत करें। पीला भोजन एक समय करें। इस प्रकार करने से गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं और मनोकामना पूर्ति करते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि गुरुदेव की पूजा व व्रत हम भी ज़रूर करेंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा व विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोच रही थी कि 2 थालों में सुंदर पीले भोजन महात्मा के रूप में गुरुदेव लेकर आए
और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे तथा रानी के लिए भोजन है, यह तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, आज भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में पता नहीं था। वह दासी से कहने लगी कि भोजन कहाँ है। तब दासी बोली कि एक महात्मा 2 थाल में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं, तो चलिए साथ साथ हम भोजन करते हैं। दोनों ने गुरुदेव भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत व विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इसके फल स्वरूप हुआ कि राजा बहुत ही धनवान हो गया और धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करने लगा, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोचने लगी कि राजा का पता नहीं है, न जाने वह कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि राजा को आप घर वापस ले आइए। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में कहा कि हे राजा, तेरी पत्नी तुझको याद करती है, तू अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और सोचने लगा तथा अपने नगर चलने की तैयारी करने लगा। गुरुदेव की आज्ञा की कृपा से राजा ने अपने नगर में आया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब व मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह नगर में इतना सब कार्य किसने करवाया है, तो सबने बताया कि यह सब रानी और दासी के हैं। उधर जब रानी ने राजा के आने की खबर सुनी तो दासी से कहने लगी कि राजा तो हमको गरीब की ही हालत में छोड़कर गए थे, कहीं वह हमारी आज की हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। जब राजा आए तो उन्हें साथ ले आना। महल में आने पर राजा बहुत क्रोधित हुए और पूछने लगे कि तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी और दासी ने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव भगवान के प्रभाव से प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उसने भी बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। राजा को कोई संतान नहीं थी। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामना होती है वह सब पूर्ण कर देते हैं। जो श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक उनका व्रत करता है या और कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने व्रत किया, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। ऐसे में आप सबकी जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूर्ण होंगी अगर आप श्रद्धा भाव से बृहस्पति देव भगवान का पूजन करेंगे और कथा सुनेंगे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।